मॉर्निंग 7th स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 16 है और चैप्टर का टाइटल देखिए, वाटर ए प्रीसियस रिसोर्स। वाटर मीन्स क्या होता है? वाटर पानी, यानी कि इट इज़ ए नेचुरल रिसोर्स, और वो रिसोर्स कितना प्रीसियस है, कितना मूल्यवान है, कितना इम्पोर्टेंट है। आज हम इस चैप्टर्स में वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम्स है उसके अंदर जो 9 प्लैनेट है उसमें धरती एक ऐसा प्लैनेट है अर्थ, जिसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? यहाँ पे बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स होते हैं और ये नेचुरल रिसोर्स वो मटेरियल होते हैं जिसको इंसान अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करते हैं और ये इंसान के ज़रूरत को पूरा करते हैं। नेचुरल रिसोर्स आर ऑल्सो नाम एज द अर्थ रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को हम लोग अर्थ रिसोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, लैंड एंड एटमॉस्फेयर से हमें मिलते हैं। तो उसी तरीके से वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट। कोई भी जीव मतलब लाइवली जो मतलब लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं उनके लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए पानी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यहाँ पे देखो 22 मार्च को हमने सर्कल किया है, क्योंकि इस दिन को वर्ल्ड वाटर डे के हिसाब से मनाया जाता है। पर्टिकुलर इस दिन में लोगों को ये बताने के लिए अट्रैक्ट किया जाता है, अटेंशन क्रिएट होते हैं जो वाटर हमारे लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और हाउ कैन वी कंजर्व इट, हम इसको किस तरह से कंजर्व करेंगे। देखा जाता है एक मिनिमम 50 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन को ज़रूरत होता है। ये जो इनकी क्वांटिटी को फिक्स करने वाले कौन होते हैं? बाय यूनाइटेड नेशंस फॉर आवर वेरियस एक्टिव। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये तय हुआ है। तो वाटर हम लोगों की पूरे दिन भर के मैक्सिमम एक्टिविटीज़ जो होता है वो सब वाटर के साथ ही होता है। विदाउट वाटर पॉसिबल नहीं होता है, जैसे ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन। तो इन सम प्लेसेस में देयर इज़ एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। अच्छा, बहुत से जगह में हमारे देश में पानी की बहुत कमी रहती है। ड्यूरिंग समर, देखो गर्मियों के मौसम में पानी जब कम अवेलेबल होता है टैप में, तब लोगों को लाइन में खड़ा होके एक दूसरे के साथ लड़ मर के इस पानी का जुगाड़ करना पड़ता है। यहाँ पे आ जाइए। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ द कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब धीरे धीरे पानी की कमी होते हुए जा रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरे का कंसर्न है। इन ए फ्यू ईयर्स, आने वाले कुछ सालों के अंदर देखा जाएगा 1/3 ऑफ पीपल जो है पानी ना मिलने के कारण, यानी कि वाटर स्केर्सिटी का सामना करेगा। इन दैट चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंस है वाटर का। देखो, ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, जितने भी लिविंग थिंग्स होता है अर्थ में, वो सब डिपेंडेबल होता है पानी के लिए, क्योंकि विदाउट वाटर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। वाटर सबसे पहले हेल्प करता है हमारे लाइफ प्रोसेस को, जैसे डाइजेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना एंड होल बॉडी का एक्सक्रिएशन। दूसरा देखिए, वाटर की हमें ज़रूरत होता है डेली टू डेली एक्टिविटी के लिए, जैसे ड्रिंकिंग, वॉशिंग, ब्रशिंग, बाथिंग। नेक्स्ट देखिए, वाटर किस लिए हेल्प करता है हमें? मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। फिर क्या होता है? वाटर की ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, नेविगेशन के लिए और सिंचाई बंदोबस्त के लिए, यानी कि अनाज को उगाने के लिए जो पानी की ज़रूरत होती है उसकी इरिगेशन के लिए भी, और स्विमिंग के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर प्रोवाइड हैबिटेट। ये बहुत से एनिमल्स को और प्लांट को रहने की जगह भी देते हैं। बहुत से प्लांट और एनिमल ऐसे भी होते हैं जो वाटर ही उनके रहने की जगह होती है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर जार्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जो बड़ा होकर उसमें से पेड़ निकलता है, इसके जार्मिनेशन के लिए भी हेल्प करते हैं। और वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि प्लांट बॉडी में जो खाना प्रिपेयर होता है उस खाने को पूरे बॉडी पार्ट्स में प्रिपेयर, मतलब पूरे बॉडी में फैलाने के लिए, यानी कि उसको कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। और बाय यूजिंग वाटर प्लांट प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। देखिए ना, अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। देखिए इस पिक्चर्स को देखो, दूसरे प्लैनेट से अर्थ का फोटो लिया गया है। अर्थ का कलर कैसे लग रहा है आपको? ब्लू।
द अपियरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द अर्थ, ये किस लिए होता है? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से, क्योंकि अर्थ का एक मैक्सिमम हिस्सा जो है ओशन और सीज ने कवर कर रखा है, इसीलिए दूसरे प्लैनेट से जब अर्थ की फ़ोटो खींची जाती है उसका कलर ब्लू लगता है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। एक्चुअल देखा जाता है अर्थ सरफेस के ऊपर जो वाटर मिलता है उसका 70% वाटर जो होता है इज कवर्ड विथ, मतलब हमारे धरती का जो टोटल पोर्शन है ना, जितना पार्ट है टोटल पूरे वर्ल्ड का, उसका 71% पार्ट जो है वाटर से घिरा हुआ होता है, तो इसलिए अर्थ को वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है। अच्छा, अबाउट 97.5% ऑफ द वाटर, और धरती में जितने वाटर है हमारे पास उसके टोटल 97% वाटर जो है अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस में हमें मिलते हैं। किस रूप में, कहाँ पे मिलता है? सीज एंड ओशंस में। इसीलिए ये वाटर किसी काम के लायक नहीं होता है, बिकॉज सी वाटर इज सलाइन होते हैं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर ये ह्यूमन बीइंग का कंजम्पशन के लिए बिल्कुल अनफिट है। तो बाकी बचे 2.5% ऑफ वाटर इज़ नॉट सॉल्टी होता है, लेकिन 2.5% ऑफ वाटर में से 1.7% ऑफ वाटर जो है हमेशा फ्रोजन, यानी कि बर्फ़ बन के रहता है, आइस कैप नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में ग्लेशियर्स बन के, ये फ्रेश वाटर होता है, लेकिन ये फिर भी इंसान के काम के लायक नहीं हो पाता है। ओनली 0.8% ऑफ द टोटल वाटर जो धरती में हमें मिलता है फ्रेश वाटर के तौर पे, वो कहाँ पे मिलेगा हमें? रिवर, लेक, पॉन्ड, ग्राउंड वाटर के रूप में। तो सिंस आउट ऑफ द 0.8% ऑफ द फ्रेश वाटर जो होता है उसके कुछ वाटर जो है प्रेजेंट रहता है अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, धरती के नीचे। तो 0.8% वाटर में से जितने पार्ट ऑफ वाटर जमीन के नीचे रहता है उसे कहा जाता है ग्राउंड वाटर। तो देयरफॉर अगर देखा जाता है तो 0.1% ऑफ द फ्रेश वाटर ही होते हैं अवेलेबल इस्तेमाल के लिए। तो दस वी कैन से दैट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए रह गया 0.006% ऑफ द टोटल वाटर जो प्रेजेंट होता है सरफेस में, और जो नेग्लिजिबल बहुत ही कम, इट विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। हमें अच्छे से पता लगेंगे, एक्टिविटीज़ आप लोगों को खुद ऐलान करना है। अब हम नेक्स्ट पेज में पहुंचेंगे, स्टेट्स ऑफ वाटर यानी कि फिजिकल स्टेटस। अर्थ का फिजिकल स्टेटस 3 रूप में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा है द कॉन्टिन्यूअस साइकिल मूवमेंट करता है वाटर फ्रॉम द अर्थ, धरती के अंदर, धरती के सरफेस के ऊपर जो वाटर का कंटिन्यू मूवमेंट होता है उसे कहा जाता है वाटर साइकिल। सबसे पहले क्या होता है, वाटर वेपर बन के एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है, फिर उस एटमॉस्फेयर में फिर दोबारा धरती में बैक होता है, किस फॉर्म में? रेन, हेल एंड स्नो। तो इस टोटल सिस्टम को कहा जाता है वाटर साइकिल। तो दिस साइकिल मेंटेन, क्या मेंटेन करते हैं? द सप्लाई ऑफ वाटर, आपको वाटर की सप्लाई करता है लैंड में। व्हेन वाटर सर्कुलेट होता है थ्रू द वाटर साइकिल के अंदर, इट कैन बी फाउंड इन द ऑल 3 स्टेट्स में हमें मिलते हैं। सबसे पहला स्टेट देखिए, सॉलिड स्टेट। द सॉलिड फॉर्म ऑफ द वाटर, जब वाटर स्नो के फॉर्म में रहता है, आइस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आइस कैप या पोलर रीजन में, तब उसे हम लोग कहते हैं वाटर का सॉलिड स्टेट। अच्छा, लिक्विड स्टेट में हमें कहाँ मिलता है? रिवर, पॉन्ड, ओशन, लेक, ये यहाँ पे जो वाटर का स्टेटस हमें दिखाई देता है वो उसकी लिक्विड स्टेट होते हैं। और गैसियस फॉर्म में तब होता है जो वाटर वेपर, पानी का भाव जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है इसका गैसियस फॉर्म। तो द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर अमोंग इट 3 फॉर्म, जब वाटर का ये जो कंटिन्यूअस सर्कुलेशंस होता है तीनों फॉर्म के अंदर चेंज होते हुए, उसे कहा जाता है इवन द होल वर्ल्ड इज यूजिंग इट, जिसका हम पूरे दुनिया भर इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई कहाँ कैसे हमें मिलता है? तो सरफेस वाटर, जमीन के ऊपर वाला जो वाटर होता है उसकी सप्लाई हमें रिवर, लेक, पॉन्ड एंड स्ट्रीम से मिल जाता है। तो वाटर विच वी गेट, जो पानी हमें तालाब, नदियाँ इनमें से मिलते हैं, उसके अंदर बहुत से इम्प्यूरिटीज़ मतलब अनवांटेड पार्टिकल्स मिक्स रहते हैं जो पूरी तरह से मतलब इस्तेमाल लायक नहीं होता है, वो प्योर नहीं होते। तो दिस इम्प्यूरिटीज़ इन वाटर आर रिमूव कर सकते हैं हम बहुत सारे प्रोसेस से, इन वाटर को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन, फिल्टरेशन, एरेशन एंड क्लोरिनेशन टू मेक द वाटर को फिट बनाता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए। दिस वाटर इज़ बॉट टू टाउन एंड सिटीज़। तो ये साफ़ होने के बाद ये वाटर शहरों में कैसे पहुंचता है और टाउनों में म्यूनिसिपैलिटी के वाटर कॉरपोरेशन के द्वारा
देन इट इज़ सप्लाइड टू होम, घर घर तक पहुंचता है पाइप के माध्यम से। बहुत से गांव ऐसे हैं डू नॉट हैव सच ए वाटर सप्लाई सिस्टम, उनमें नहीं है। द पीपल इन द विलेज, वो क्या करते हैं, जो नियर वाटर बॉडीज़ होते हैं वहाँ से आप वाटर को ले आते हैं डायरेक्टली क्लीनिंग एंड वॉशिंग के लिए। दे टेक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम दिस सोर्स टू देयर होम्स इन कंटेनर, बर्तनों में भी धो के ले आते हैं। और फिर लोगों को, इवन चिल्ड्रन को भी बहुत दूर दूर तक जाके पानी को लेके आना पड़ता है, जिसके कारण बहुत समय देखा जाता है ये बच्चे स्कूल में रेगुलर प्रेजेंट नहीं हो पाते। इन विलेजेस, गांव में क्या हो रहा है, वुमेन हैव टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ हाउस होल्ड क्रोम्स, मतलब पूरे दिन भर जो है उनका बहुत सारा घर का काम हो जाता है। उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम उनका किसमें चला जाता है, वाटर को कई किलोमीटर दूर से ले आने के लिए। अच्छा, अब हम देखिए नेक्स्ट पेज में आएंगे। इसमें देखेंगे ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपम्प से ले आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आप लोगों के साथ ग्राउंड वाटर, यानी कि ज़मीन के नीचे का पानी। जब हम ज़मीन को खोदते हैं, मतलब बहुत दूर तक खोदने के बाद जो सॉइल हमारे हाथ आता है ना, वो होता है मॉइस्ट सॉइल। तो दिस मॉइस्चर सॉइल हमें क्या बताता है, जो अगर हम नीचे और ज़्यादा तक खोदेंगे तो ग्राउंड के नीचे में पानी मिलेगा। तो इफ़ यू कीपिंग ऑन डिगिंग फार्दर डीप इनसाइड, तो यू वुड रीच ए डेप्थ इन द ग्राउंड, के गहराई तक पहुँचेंगे। वेयर ऑल द स्पेसेस, हमें दिखाई देगा मिट्टी के बीच, पार्टिकल्स के बीच में, इवन कि रॉक्स के बीच में जो मतलब जगह होती है वो सारा वाटर से फिल होते हैं। तो एट दिस डेप्थ द ग्राउंड वाटर हमें मिलना शुरू हो जाता है। द अपर लेवल ऑफ द वाटर का जो पहला लेवल हमें ग्राउंड के नीचे खोदते ही मिलते हैं, उसे कहा जाता है वाटर टेबल। तो इन द ग्राउंड में वाटर टेबल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डेप्थ बिलो द सॉइल, मतलब विच सॉइल, मतलब कितने गहराई में पहुंचने के बाद कौन से पत्थरों के नीचे हमें ये वाटर मिल रहा है। ये जो वाटर टेबल है ये हर जगह में अलग अलग होते हैं। बहुत से जगहों में ज़मीन को कई मीटर तक खोदने के बाद ये वाटर टेबल हमें दिखाई देते हैं, और बहुत से जगह में मीटर, मतलब 1 मीटर भी नहीं खोदना पड़ता है, तब भी हमें पानी मिल जाते हैं। द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेस, जैसे कि रिवर, पॉन्ड्स, ये सिप थ्रू द सॉइल, मिट्टी के अंदर शोक करते हैं, और जितने भी उसके बीच में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं या बीच में जो क्रैक होते हैं ग्राउंड में, वो फिल हो जाते हैं। तो आफ्टर सैचुरेटिंग द सॉइल, जब मिट्टी का अंदर पानी सोखने की जो मात्रा होती है उससे जब ज़्यादा हो जाते हैं, द वाटर हैज़ सिप्ड थ्रू द सॉइल एंड कलेक्ट अबव, तो वो मिट्टी के नीचे से पानी अपने आप ऊपर की तरफ उभरने लगता है और इम्प्रीवियस रॉक के अंदर कलेक्ट होने लगता है, तब उसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर। तो द प्रोसेस ऑफ सीकिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड, जिस प्रोसेस से वाटर ग्राउंड के अंदर सीप होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है इनफिल्ट्रेशन। द ग्राउंड वाटर गेट रिचार्ज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन, प्रोसेस से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। अब हम देखेंगे ग्राउंड वाटर, देखिए यहाँ पे इज फाउंड बिलो द, ग्राउंड वाटर जो है वाटर टेबल के नीचे हमें दिखाई देता है। और वाटर, द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल कितना ऊपर की तरफ जा रहा है और कितना नीचे की तरफ जा रहा है, वो डिपेंड अपॉन करता है अमाउंट ऑफ द रेन वाटर के ऊपर, कितने मात्रा में बारिश का पानी जमीन के नीचे सिप हुआ है, हाउ मच ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन आउट। अच्छा, ड्यूरिंग रेनी सीजन में वाटर टेबल राइज कर जाता है और समर सीजन में वाटर टेबल नीचे की तरफ चला जाता है क्योंकि बारिश नहीं होता है। अब हम देखेंगे ग्राउंड वाटर इज ऑलमोस्ट फ्री रहता है फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज़, मतलब वाटर टेबल में जो वाटर हमें मिलता है उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, बट ग्राउंड वाटर जो है उसके अंदर लगभग मात्रा में इम्प्यूरिटीज़ कम हो जाता है। बिकॉज क्यों, ग्राउंड वाटर में क्या होता है, वाटर को कई सारे माध्यम के अंदर से गुजरना पड़ता है, तो इट कॉन्टेंस डिजॉल्व सॉल्ट होता है, बिकॉज इट गेट फिल्टर्ड होता है सेवरल लेयर ऑफ द, बहुत सारे सैंड और रॉक्स यानी कि पत्थरों के लेयरों के बीच में से उसको गुजरना पड़ता है, तो वो पानी ऑलरेडी फिल्टर होते हुए नीचे पहुंचते हैं। तो द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ बिटवीन द लेयर ऑफ द, तो एक्चुअल जो ग्राउंड वाटर होता है ना, जमीन के नीचे का, बिल्कुल नीचे का पानी, वो एक्चुअल कहाँ पे जमा होता है, बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स के लेयर के बीच में, बिलो द वाटर टेबल के नीचे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इज नॉन एज एक्वाफायर। तो इफ इज द वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती के नीचे जो वाटर बियरिंग लेयर ऑफ द अर्थ होता है,
इन द एक्वीफर वाटर कैन बी पम्प्ड आउट, हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल के माध्यम से एंड हैंड पंप के माध्यम से और ड्रॉन आउट थ्रू द वेल्स, कुएँ के भी माध्यम से। तो दिस वाटर इज़ यूज्ड, ये जो पानी निकाला जाता है ग्राउंड वाटर से वो भी डोमेस्टिक पर्पस के इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और इंडस्ट्रियल पर्पस में भी। और ग्राउंड वाटर ऑल्सो प्रोवाइड, एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है सॉइल को विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जिसकी वजह से प्लांट के ग्रोथ भी अच्छा रहता है, क्योंकि प्लांट को भी ग्रोथ के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और वो वाटर वो वही मॉइस्ट सॉइल से कलेक्ट करते हैं। तो बेटा आज इस वीडियो में इस चैप्टर्स का लेक्चर्स मेरा अभी फिनिश हो रहा है, बट द चैप्टर्स नहीं क्लोज हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में इस चैप्टर्स के नए कॉन्टेंट को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।